सो गाइज ये एक्सेल का पार्ट 2 वाला वीडियो है। तो ये ट्यूटोरियल 2 होने वाला है एक्सेल का। तो पिछली बार मैंने एक्सेल का थोड़ा बहुत आपको बताया था, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया था। तो ये वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा आपको, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक सैलरी शीट है। मैंने नॉर्मल से एक छोटा सा सैलरी शीट बना के रखा था। तो मैं आपको जब सैलरी शीट बताऊंगा तो उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा होगा, वो थोड़ा अलग होगा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इतना ही है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये है हमारा एक्सेल का सीट। आपको पिछली बार बताया था, फिर भी अभी थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूं। आपका जो सेल्स है, जो यहाँ पे स्क्वायर वाला दिख रहा है ना, सेल्स, ठीक है। सेल्स कैसे बनता है? एक कॉलम और रो इंटरेक्शन होके ही सेल बनता है, ठीक है। तो ये आपका एक सेल है। तो एक सेल का नॉर्मल साइज देखिए, ये यहाँ पे ये जो सेल है ये थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन ये वाला सेल छोटा दिखता है, ठीक है। देखिए ये जो सेल्स है ना, ये है एक सेल का नॉर्मल साइज। ओके, तो यहाँ पे साइज को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही करोगे, ये एक्सेल आपको करके नहीं देगा, ये मैनुअल में ही आपको बढ़ाना होगा सेल का साइज। तो हम सेल का साइज क्यों बढ़ाएंगे? सेल का साइज इसलिए बढ़ाएंगे कि क्योंकि जब हमको जरूरत होगा कोई भी टेक्स्ट सेल के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं, अगर उसका साइज, टेक्स्ट का साइज सेल से ज्यादा होता है, तो वहां पे हमको सेल का साइज बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम वर्ड्स यानी एक वर्ड्स लिखता हूं, भुवनेश्वर, BHUBNESWR, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा ना, ये भुवनेश्वर इसके अंदर है और कैपिटल उड़ीसा ये दोनों सेल में चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो क्या यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके डिलीट कर दूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको तो दिख रहा है ना, ये जो सेल है इसके अंदर में द कैपिटल वर्ड है। लेकिन मैं अगर डिलीट करूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे डिलीट करूं, फिर भी कुछ नहीं होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिलीट, फिर भी कुछ नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है, ये जितने भी लेटर्स है, टेक्स्ट है, ये इन्हीं सेल में ही है, एक ही सेल में है। लेकिन सेल का साइज इतना है इसलिए आपको लगता है, ठीक है। देखिए पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी सेल्स को एडिट करना हो, एडिट का मतलब ये होता है कोई भी सेल्स में कुछ लिखना हो, अगर कुछ पहले से लिखा हुआ उसको अगर फॉर्मेटिंग या उसको इरेज करके कुछ और लिखना हो, ठीक है, उसको एडिट ही कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब दो ही माउस में कर पाएंगे, कीबोर्ड में ही कर पाएंगे। इसका दो ही मतलब वो है करने के लिए। देखो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो भी सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे वो सेल तभी एक्टिव हो जाएगा, जो भी एक्टिवेट सेल होगा। देखिए यहाँ पे जो सेल है इसमें स्क्वायर वाला एक मतलब बोल्ड वाला एक स्क्वायर का एक बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये वाला सेल में नहीं दिख रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये सेल अभी सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जो भी सेल सिलेक्ट होगा वो सेल तभी एक्टिव होगा, और जो भी सेल एक्टिव होगा, एक्टिव सेल, उसका जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे दिखाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप उसी सेल को एडिट करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, उसी सेल के ऊपर क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है वहां पे क्लिक करके, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो कर्सर आ गया। मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी डिलीट अगर कर दूं, कैपिटल कुछ भी कर दूं, उसके बाद फिर से एंटर क्लिक कर दूं, यहाँ पे भुवनेश्वर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया था वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको इरेज कर दिया है। ओके, तो फिर से मैं कैसे लाऊंगा उसको, उसका एक आसान ट्रिक है, Ctrl+Z, ठीक है, जो कि होता है अनडू, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस था ना, उसको लाने के लिए दोबारा Ctrl+Z का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो शॉर्टकट की हो गया। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, लेकिन हमको ये चाहिए। देखिए ये जो टेक्स्ट है इसको दो ही तरीके में हम सेल के अंदर फिट कर पाएंगे। एक है, देखिए अगर आपको एक ही लाइन में इसी टेक्स्ट को रखना है तो आपको क्या करना होगा, सेल का साइज बढ़ाना होगा। लेकिन जो सेल का साइज आप बढ़ाओगे ना, वो दो ही साइज बढ़ेगा। वो सेल जो भी कॉलम में होगा उस कॉलम का विड्थ बढ़ेगा, अदरवाइज उस कॉलम का हाइट बढ़ेगा,
ठीक है, आप सेल का हाइट बढ़ाना चाहते हो, सॉरी रो का हाइट बढ़ेगा और कॉलम का विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, ये एक ही सेल में ही रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखो माउस का पॉइंटर कैसा हो गया, एक प्लस वाला सिंबल हो गया और राइट और लेफ्ट में एरो की हो गया। ठीक है, सॉरी एरो वाला सिंबल आ गया। ठीक है, तो ये तभी होता है अगर आप दो ही कॉलम के बीच में माउस पॉइंटर को होल्ड करते हो, होवर करते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर ड्रैग इस तरह से करूं, करके ले आऊं, हो गया, ये एक ही सेल में पूरे पूरे टेक्स्ट फिट आ गया, लेकिन सेल का साइज बढ़ाना पड़ा। कौन सा साइज बढ़ाना पड़ा, विड्थ उसका। ठीक है, ये होता है विड्थ, ये होता है हाइट। लेकिन अगर ऐसा होता, देखो जब आप प्रिंटिंग करोगे ना, तो प्रिंट के टाइम पे अगर आपका टेक्स्ट का विड्थ ज्यादा होगा ना, तो वो एक ही पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा A4 साइज का पेपर को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, मेरा सेल का साइज इतना रहेगा, लेकिन सेल के अंदर पूरे के पूरे ये जो टेक्स्ट, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना, सेल के अंदर में ही आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, तो आसान सा चीज है, देखिए, तो सेल का, ठीक है, तो सेल का जो हाइट है उसको बढ़ाना होगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको यहाँ पे रैप कर देता हूं। देखो ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसका नाम है रैप टेक्स्ट। अगर आप रैप कर दोगे तो आपका सेल का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा और विड्थ जो है जितना है उतना रहेगा, लेकिन उसके अंदर फिट आ जाएगा आपका पूरे पूरे टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको रैप टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, तो फिर से अगर मैं Ctrl+Z का यूज करूं तो हो जाएगा। देखो गाइस, अगर आप मैनुअली आपकी सेल की साइज को मतलब सेल का जो हाइट है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आओ, ये जो नंबर लिखा गया है ना, इसको देखो नीचे से ड्रैग कर दो, ये बढ़ जाएगा। कोई भी सेल को अगर आपको उसका कोई भी रो का हाइट अगर आपको बढ़ाना है, तो उसी रो के जो नीचे वाला जो लाइन होता है ना, जो बॉर्डर होता है उसका, ठीक है, तो उसका डाउन पे से रख के खींच लो। अगर आप ऊपर खींचोगे ना, तो उसका वुड हाइट जो है कम जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आपको अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे लिख देता हूं और यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स ऐसे लिख देता हूं। ओके, यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूं, यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूं, ऐसे करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों कलम के बीच एक नया कलम लाना है, उसको कहा जाता है इंसर्ट। अगर आपको कोई नया चीज लाना है ना, उसको इंसर्ट ही कहा जाता है। यहाँ पे हम कलम को इंसर्ट कर पाएंगे, रो को भी इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, आसान सी चीज है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हो गया। कोई भी कलम के ऊपर कोई भी कलम को अगर आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हो, तो उसकी लेफ्ट में ही एक कलम आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों कलम के बीच एक कलम लाना है, तो ये वाला कलम का आप सिलेक्ट करके इंसर्ट करोगे। अगर आप ये वाला कलम को ऊपर सिलेक्ट करके उसको इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे एक कलम आ गया, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कलम को सिलेक्ट करना हो या रो को सिलेक्ट करना हो, तो आप कीबोर्ड में कैसे करोगे, माउस में तो पता ही है आपको, पिछली बार मैंने बताया था एक वीडियो में। तो ये जो भी ABCD लिखा हुआ है ना, जो कलम का नेम, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये देखो एक कलम पूरे पूरे जहां पे एंडिंग हुआ है वर्कशीट, पूरे पूरे एंटायर वर्कशीट जहां पे एंडिंग हुआ है वहां तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे नंबर के ऊपर, ये वाला जो 8 वाला जो रो है ना, तो ये रो पूरे पूरे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम माउस में करें, तो कोई भी रो को अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो एंटायर रो को, तो शिफ्ट स्पेस के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, शिफ्ट स्पेस के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल स्पेस करते हो, देखो कंट्रोल स्पेस अगर आप करते हो, तो पूरे पूरे कलम सिलेक्ट हो जाएगा, उस कलम सिलेक्ट हो जाएगा एंटायर कलम, और शिफ्ट स्पेस में एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलम सिलेक्ट कर दिया है, फिर से अगर शिफ्ट स्पेस क्लिक करूं तो एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+A करने से भी एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अगर आप यहीं पे देखो, अगर आप, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे और थोड़ा ऐड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे और एक रो को ऐड करना चाहते हो, तो Ctrl+ क्लिक करके कितने भी रो हो ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है रो, ठीक है, ये नीचे जा रहा है इसलिए। और Ctrl- करने से ये क्या होता है, जो रो था वो डिलीट हो गया। ठीक है, जितना इंसर्ट हुआ था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ लिख दिया,
ओके, तो मुझे क्या चाहिए देखो, ये जो लिखा हुआ है ना ये पूरे पूरे चाहिए और ये टेक्स्ट इसके नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों को डिलीट करूंगा, इसको यहां पे ले जाऊंगा। नहीं, ये तो हो जाएगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में करना है। क्या करना है, ये जो रो है ना उसको आप कंट्रोल माइनस करके पूरे पूरे डिलीट कर दो। ठीक है, अगर इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस, अगर इंसर्ट नहीं करना है तो कंट्रोल माइनस करके आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का कुछ ऑप्शन है, मैंने आपको पिछली बार बताया था। यहाँ पे आपका फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट टाइप्स है, यहाँ पे उसका साइज है, और यहाँ ग्रो फॉन्ट, सिंक फॉन्ट, ये भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हो उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट हो, अगर आप यहाँ पे प्लस ये ग्रो फॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कीवर्ड में करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद आपका जो ग्रेटर देन सिंबल है ना उसको आप अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये डिलीट हो गया यहाँ से। देखो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट का नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, वो माइक्रोड वर्ड में ही काम करेगा। वो जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल अगर आप यूज करते हो तो आपका जो फॉन्ट का साइज होता है वो ग्रो होता है, अगर स्मॉलर देन सिंबल आप यूज करते हो तो उसका साइज मतलब श्रिंक होता है, उसका साइज कम, साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा माइक्रोड वर्ड में, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे बॉर्डर। देखो अगर आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हो, ओके, मैं यहाँ पे काम करता हूँ कंट्रोल जेड कर करके वो जो मैंने डिलीट किया था ना उसको मैं दोबारा लाने की कोशिश करता हूँ जितने बार कंट्रोल जी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सेव नहीं किया हूँ इसलिए वो बैक हो रहा है। अगर आपका सेव हो जाएगा ना तो बैक नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब भी सेव करोगे कुछ भी अगर डिलीट करते हो उसके बाद कुछ भी सेव करते हो तो एक बात का याद रखना हमेशा कि आपका वो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है ना जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है, तो आपका डाटा फाइनलाइज हो उसके बाद जाकर आप ये करना, सेव करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके ये ले आऊंगा। तो ये इसलिए कंट्रोल जेड में आ गया है क्योंकि ये सीट मेरा सेव नहीं हुआ था, अगर मैं उसको डिलीट करके सेव कर देता तो यहाँ पे बैक नहीं होता शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैं आपको अगर ये सवाल करूं कि मुझे ये बोल दो कि अगर मैं इसको प्रिंट करूं अभी तो कैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन मेरा पास प्रिंटर नहीं है तो उसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। वो प्रिंट प्रीव्यू आप कैसे करोगे, फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद प्रिंट के अंदर यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे यहाँ पे जो भी कुछ आ गया, ठीक है, ये जिस तरह आपको दिख रहा है ना प्रिंट होने के बाद बिल्कुल इसी तरह आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रिंटर होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया था, एक्सेल शीट बनाया था, उसमें रो और कलम था, ठीक है, लाइंस था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि एक्सेल का जो यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना वो डिसअपियर रहता है जब आप प्रिंट करते हो। अगर आप उसका अपीयरेंस लाना चाहते हो, आप ये चाहते हो जब आप उसको प्रिंट करोगे वो आपको दिखाई दे, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर कैसे देते हैं, देखिए मैं इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर के ये देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट ऐसे सिलेक्शन हुआ है। अगर आप बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हो, देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक ही सेल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका साइज जो है। तो देखो इसके बाद मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉर्डर मतलब ये जो सेल है उसका बॉटम में एक तीग वाला बॉर्डर आ गया जो आपको दिखता है। ठीक है, अगर फिर से मैं यहाँ पे टब कर दूं तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर का ऑप्शन है, अगर आप नो बॉर्डर देना चाहते हैं नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे बॉर्डर हट गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ को इसमें बॉर्डर दूंगा, टोटली बॉर्डर दूंगा, ये जैसे दिखता है ना तो ऐसा ही दूंगा। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो ये पूरे पूरा आउटसाइड में आ जाएगा, लेकिन अंदर में कुछ भी बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दूंगा। करने के बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर आने के बाद अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हो ना तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये सिंपल सा बात है। ठीक है, यहाँ पे शो हो गया। अगर आपको प्रिंट की जरूरत है तो आप ऐसे करके ही प्रिंट कर सकते हो। तो ये जितने भी ऑप्शन है मैं बाद में बताऊंगा जब मैं प्रिंट का सीरीज लाऊंगा, प्रिंट का वीडियो लाऊंगा, प्रिंट कैसे करते हैं। हालांकि मैं आपको प्रिंटिंग करके शायद नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं जो भी आपको वीडियो दूंगा अगर आप उसी हिसाब से प्रिंटिंग करोगे तो आपका प्रिंट जो आप सोचते हो जैसा आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। ये हो गया का प्रिंट।
तो ये क्या है, ये आपका सेल का कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल का कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर दे दूंगा, ये है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो भी है मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से दिखाई दिया क्या क्या कलर कैसे देते हैं और ये किसको क्या क्या करते हैं, ठीक है। ये है बैकग्राउंड आपका जो बॉर्डर फिल कलर है, ठीक है। तो ये है आपका टेक्स्ट कलर, ओके। तो उसके बाद ये आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, आपकी सेल में जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलाइनमेंट को जानने के लिए हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसका जो हाइट है उसको बढ़ा देते हैं और उसका जो विड्थ है उसको भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखो ये एक सेल है, ठीक है। इसका साइज में थोड़ा घटा देता हूँ, इसका ब्लैक भी कर देता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये एक सेल है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सेल आ गया आपका। तो इसी सेल में बताओ मुझे कि कौन सी जगह पे टेक्स्ट है, ठीक है। कौन सी जगह का मतलब ये होता है, ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्नर। अभी मैं अगर आपसे सवाल करूं, कोई भी आपको ऐसा सवाल करे कि अभी ये जो सेल है ना, इसके कौन सी प्लेस पे ये टेक्स्ट अपीयर होता है, तो आपको ये बोलना चाहिए ये लेफ्ट बटन कर्नर पे है। ये लेफ्ट वाला है, ये बटन वाला है और कर्नर वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखो, ये है कर्नर, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये है टॉप, ये है मिडिल और ये है बटन, ठीक है। यहाँ पे आप माउस रख दो, आपको दिखाई देगा टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, यहाँ पे बटन अलाइन, ओके। और यहाँ पे है आपका देखो, यहाँ पे है लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे है राइट, ओके। तो मैं अगर चाहता हूं इस टेक्स्ट को पूरे पूरे सेंटर में लाना, मुझे क्या करना होगा, सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ पे भी मिडिल करना होगा, ये आ गया। तो ये आपका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो अलाइनमेंट देने के बाद यहाँ पे तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट देता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपका रैप टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। और एक होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है गाइज, देखो मैं यहाँ पे जो जूम इन जूम आउट हो रहा है ना, जो पेज का साइज बढ़ता है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये इसका साइज बढ़ जाता है, अगर आप इसको यहाँ पे ले जाते हो माइनस करते हो तो माइनस हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सर्च में करना चाहते हो तो कंट्रोल की को होल्ड करके माउस का जो व्हील की है ना, उसको अगर आप आगे लोगे, ठीक है, अगर आप उसको आगे रोटेट करोगे, घुमाओगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका जो है साइज बढ़ जाएगा। अगर आप उसको पीछे घुमाओगे तो उसका साइज घट जाएगा, ओके। तो ये होता है मर्ज का मतलब होता है मर्ज कर देना, यानी एक साथ मिला देना सबको, ठीक है। तो एक से ज्यादा सेल को अगर हम एक सेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मर्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मर्ज कर दूंगा इसको, ये देखिए मर्ज हो गया, ओके। तो ऐसा ही होता है मर्ज। तो यहाँ पे मैं अनमर्ज भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग अगर आप कंडीशनल देना चाहते हो तो आप इसको दे सकते हो। फॉर्मेटिंग बहुत टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं नेट सैलरी ले जाता हूँ, नेट सैलरी लेने के बाद कंडीशनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कलर स्केल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो गया। और कलर क्या चेंज हो गया, ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ना, इसको लेके ही कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंडीशन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो अभी मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं आपको पूरे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको आधा अधूरा मतलब मेरा वीडियो देखने के लिए ही आधा अधूरा बोल के आपको बता के छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं डीपली पूरे आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, ओके। अगर आप कहीं पे भी समझ में नहीं पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो कोई भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको एक मेंटरशिप मिल जाएगा। तो ये मेंटरशिप लाइफ टाइम के लिए ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप देने वाला हूँ, ओके। तो चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नंबर होगा, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपका नाम लिख के आप कहाँ से हो तो मैसेज कर दो, मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, ठीक है। मेंटरशिप का मतलब ये होता है गाइस, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर का यूज करते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, सवाल कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया।
तो होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल, इंसर्ट, डिलीट फॉर्मेट, ये भी सेल इंसर्ट, रो इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट होता है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वीडियो छोटा वीडियो है, ठीक है। तो ऐसे आप बनाओगे। आप एक काम करते रहो। आप अगर पहली बार एक्सेल को यूज करते हो, ऐसा आप डेटा बनाओ। ये सिंपल है गाइस। यहाँ पे एसएल नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा, ये इतना बड़ा क्यों है, यहाँ पे मैं खींच के लाया था, ठीक है। अगर कोई भी सेल का जो विड्थ है अगर आपको ऑटोमेटिकली बढ़ाना है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली का मतलब ये होता है गाइस, देखो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माउस रख के डबल क्लिक कर लो, ये हो जाएगा। ओके, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा आपका डाटा फास्ट फास्ट बनाते रहो। तो जब आप फास्ट सीखते हो, इसको पहली बार सीखते हो, तो ऐसे छोटा छोटा काम आप करते रहो, लगातार करते रहो। ओके, तो ये था एक्सेल का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ज़्यादा सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीरीज क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला डाल के समेशन, नंबर्स का समेशन कैसे निकालना होता है, फॉर्मूला कैसे ऑटोमेटिकली काम करता है, अगर मैं एक मार्कशीट बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ऐसा मैं बनाऊंगा, तो सब कुछ मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। डीपली जितना भी होगा डीपली बताऊंगा। कोई किसको भी मतलब कोई भी स्टेप मैं स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप भी इसको देखते रहो।